हेलो फ्रेंड्स, आशा चैनल पर आप लोगों का बहुत स्वागत है। आइए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसके लिए जो सामग्री है वो देखिए। इसमें काजू लिया है, चीनी लिया है, देसी घी लिया है और इलायची लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत बढ़िया रेसिपी है, तुरंत मुंह में घुल जाने वाली। इसके लिए एक माप हमें चाहिए। उस माप से हमने ये माप लिया है। 1 कप डाली है चीनी। आप कटोरी से भी माप ले सकते हैं। चीनी डाल करके गैस को ऑन कर दिया है और इसमें डाल देते हैं 1 कप पानी। 1 कप पानी डाल करके इसको चला देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू सिम के बीच में रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। जिस कप से चीनी लिया है उसी कप से हमें ये ले लिया है हमने इलायची। जिस कप से चीनी लिया है उसी कप से हमें ले लेना है नाप के काजू। 2 कप। 1 कप चीनी, 2 कप काजू। आप कटोरी से नाप लेते हैं तो 1 कटोरी चीनी, 2 कटोरी काजू। इनको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के चला लेते हैं फाइन। इनका एक फाइन सा पाउडर तैयार कर लेते हैं। इधर चीनी को घुल जाने देते हैं। हमें चीनी को उतना ही पकाना है जितना चीनी घुल जाए, बस पकाना, चाशनी नहीं बनानी है। अब इसमें इसी काजू के पाउडर को डाल देते हैं। काजू के पाउडर को डालने के बाद में ये ध्यान रखिएगा कि हमें इसको लगातार चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू सिम के बीच में रखते हुए इसको लगातार चलाते रहिए। बस इसमें यही ध्यान रखना होता है कि इसे हमें लगातार चलाते रहना होता है। इस तरह से इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। जितना आप चलाएंगे, जितना ये घुट जाएगी, उतना ही ये सॉफ्ट बनेगी। अब इसमें इलायची जो है उसको कूट करके डालेंगे। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं और इलायची कूट के भी डाल सकते हैं। कूटने के बाद उसका छिलका हटा लीजिएगा, फिर इसको इसमें डाल दीजिएगा। ये देखने में पहले ऐसे लगता था, बाहर से लाके हम लोग खाते थे तो हमें लगता था इसको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, पर बिल्कुल नहीं, इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। ये बहुत ही आसान तरीके से फटाफट बन जाती है और मार्केट से ज़्यादा घर में खाने में ये अच्छी लगती है। अब एक थाली में लगा लेते हैं घी। आप पहले से ही तैयार कर लीजिएगा। थाली में देसी घी लगा करके थाली को रेडी रखिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनती है, इसको बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू सिम रखते हुए इसको लगातार चलाते रहेंगे। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं पड़ते हैं, और जो अगर आपको डालने भी हैं ड्राई फ्रूट्स तो आप बारीक बारीक कतरन कर लीजिए ड्राई फ्रूट्स की, और बाद में आप उसको ऊपर से चिपका दीजिएगा। इस तरह से साइड से निकालते हुए, साइड से खुरचते हुए हम इसको चला लेते हैं। कई लोग इसमें चांदी का वर्क भी लगाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं लगाना चाहिए वो। मैं नहीं लगाती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये पेस्ट गाढ़ा हो गया है। लगातार चलाते हुए, हिलाते डुलाते हुए इतना गाढ़ा कर लिया है। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच भर के देसी घी। देसी घी डाल करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लगातार चलाते हुए उसको मिक्स कर लेंगे। चिपकने न पाए ये ध्यान रखना है, इसीलिए गैस की फ्लेम को सिम टू मीडियम के बीच में ही रखना है। बीच बीच में सिम करते रहिएगा। इस तरह देखिए किनारे से छुड़ाते हुए, जो किनारों में चिपक गया है उसको छुड़ाते हुए
इसको एक गाढ़ा सा इसका पेस्ट तैयार करते हैं। बस चीनी उबालने के टाइम ध्यान रखिएगा कि चीनी गाढ़ी नहीं होने पाए, बस चीनी घुल जाए, घुल के थोड़ा सा पक जाए जैसा कि मैंने दिखाया है, तो अब तुरंत ये काजू का पाउडर उसमें डाल दीजिएगा। बहुत आसानी से बहुत बढ़िया बनती है और इस तरह बनाने से बहुत सॉफ्ट बनती है। जितना आप इसको घोट घोट के पकाएंगे ना, उतना ये सॉफ्ट बनती है। हाँ, ये है कि हाथ थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, पर कोई बात नहीं है, थोड़ी मेहनत एक दिन की करने से बहुत बढ़िया बन जाती है और काफ़ी मात्रा में बनती है ये। जैसे हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, इतना महंगी मिलती है, उससे अच्छा हम थोड़े से काजू लेकर के आएँ और फटाफट घर में बना लें। और इसको फ्रीज़ में नहीं रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि हम इसे फ्रीज़ में नहीं रखते हैं, इसको बाहर रखिएगा। अगर फ्रिज में रख देंगे तो ऊपर की स्किन इसकी सूख जाएगी और पपड़ियाँ पड़ जाएंगी। देखिए इस तरह से इतना गाढ़ा हो गया, ये हमारी कढ़ाई को देखिए छोड़ने लग गया। अब इसको जिस थाली में घी लगाया था ना पूरे में, उसमें इसको पलट लेते हैं। इस तरह से पूरा छुड़ा लीजिएगा, कढ़ाई में रहने ना पाए। मैं इसको बाद में निकाल लेती हूँ, सब जो चिपका है। निकालने के बाद में इसको एक चाकू की मदद से, चाकू में थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा और फैला लीजिए, या किसी चम्मच की मदद से भी आप फैला सकते हैं, जितना आप फैला पाएँ। उसके बाद में फिर एक ऐसे थपकी ले लीजिए, थपकी या जो ऐसा आता नहीं चलाने वाला, उसको ले करके उससे इसको फैलाते हुए प्रेस करते रहिए। प्रेस करके फिर थोड़ा सा फैला दीजिए, फिर प्रेस कीजिए, फिर थोड़ा सा फैला लीजिए। इस तरह से इसको फैलाते हुए प्रेस कर लेते हैं। ऐसे हाथ से फैला फैला करके, दबा दबा करके इसको धीरे धीरे से इसको हाथ से दबाते भी रहेंगे। इस तरह से दबा दबा करके इसको फैला लेंगे। किनारों को इसके सेट करते रहेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से दबा लेना है। ये गर्म होती है ना, नहीं तो फिर अगर ठंडी है तो हाथ से भी दबाया जा सकता है, लेकिन ये गर्म है और इसलिए इसको हम इसकी मदद से इस तरह से देखिए हमने एक सार कर लिया, बढ़िया से फैला लिया। ये देखिए इसकी सरफेस एकदम स्मूथ हो गई है। इस तरह से इसको थोड़ा सा रब कर दिया तो इस सरफेस स्मूथ हो गई। अब इसको आती है बारी थोड़ा ठंडा करने की। ऐसे कर दिया। अभी जब ठंडा हो जाए ना तो इसको काटिए। अगर आपको सीधे सीधे चाकू से काटना आता है तो आप सीधे सीधे काटिए, नहीं तो आप कुछ स्केल रख लीजिए या किसी चीज़ की मदद से आप इसको काटिए, क्योंकि लाइन हमें थोड़ी सीधी चाहिए। और चाकू जो इसके लिए लीजिएगा वो ब्लेड वाला चाकू मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें नीचे धार रहती है तो उससे काटने के टाइम खुरदुरा हो जाता है। मेरे पास वो स्मूथ वाला चाकू था नहीं तो मैंने ब्लेड वाले से काटा है, तो इसलिए हमारा थोड़ा सा खुरदुरा हो गया है, वरना ये खुरदुरा होता नहीं है बिल्कुल। आप स्मूथ चाकू से काटिएगा, जिसका नीचे वाला जो काटने वाला होता है ना वो बिल्कुल चिकना हो। इस तरह से देखिए, मुझे स्केल मिल नहीं रही थी तो मैंने एक ऐसी ही ट्रे थी मेरे पास, उसको मैंने उल्टा किया और उल्टा करके इस तरह से सीधी सीधी लाइनों में इसको काट लिया। आप किसी पट्टी या किसी स्केल की मदद से काटिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या आपको आइडिया है तो आप ऐसे भी काट लीजिएगा सीधी सीधी लाइनें, फिर क्रॉस में लाइनिंग कर लीजिएगा। अगर नीचे तक नहीं कटा है तो दोबारा फिर से आप एक बार इसको काट लीजिए। देखिए हमने इस तरह से काट लिया, फिर क्रॉस में काट लिया, उसके बाद में ये इस तरह से हमारी बन के तैयार हो गई। ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत जिसने खाया है सब लोग बोल रही है बहुत ही सॉफ्ट बनी है, और स्वाद तो पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है, मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छी ये बनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर बनाएंगे इसको और बना करके खाएंगे, फिर मुझे अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कैसी बनी है। थैंक यू, बाय बाय।